नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान में एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है जो ये कहता है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो अकेले नहीं सीखते, बल्कि हमारा दिमाग, हमारी सोच सब कुछ समाज बनाता है। ये लेव वाइगोत्स्की का एक क्रांतिकारी विचार है और आज हम इसी सामाजिक मन के रहस्य को समझने वाले हैं। ये न सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हम इंसान आखिर सोचते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की को समझने की सबसे अच्छी शुरुआत उनके इस एक वाक्य से होती है, दूसरों के जरिए हम खुद बनते हैं। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पहचान, हमारी सोच, हमारा पूरा वजूद, ये सब कुछ अकेले में नहीं बनता, बल्कि समाज और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से ही इसे आकार मिलता है। यही उनके पूरे सिद्धांत का सार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम असल में सीखते कैसे हैं? हमारे दिमाग का विकास होता कैसे है? क्या ये एक अकेले का सफ़र है जहां हम खुद ही दुनिया को खोजते हैं, या फिर इसमें कोई और भी शामिल है? वाइगोत्स्की ने इस सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जो हमारी आम समझ से बिल्कुल अलग था। ओके, तो चलिए इस पर गहराई से नज़र डालते हैं। वाइगोत्स्की का जो मूल विचार था वो ये कि एक बच्चे के विकास में हर काम दो बार सामने आता है। पहली बार सामाजिक स्तर पर, मतलब लोगों के बीच, और फिर बाद में वही चीज व्यक्तिगत स्तर पर, यानी बच्चे के खुद के अंदर। सीखना बाहर से अंदर की ओर जाता है, अंदर से बाहर नहीं। पहले हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ सीखते हैं और फिर वो ज्ञान हमारा अपना बन जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं उस इंसान से जिसने सीखने के इस सामाजिक ढांचे को हमारे सामने रखा, लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का करियर बहुत छोटा था, पर उसका असर बहुत ही बड़ा था। सोचिए, 1896 में जन्मे उन्होंने 1924 में अपने करियर की शुरुआत की और मनोविज्ञान की दुनिया में एक हलचल मचा दी। और दुख की बात है कि सिर्फ 37 साल की उम्र में 1934 में उनका निधन हो गया और उनके कई काम अधूरे ही रह गए। लेकिन इतने कम समय में भी उनके विचारों ने मनोविज्ञान और शिक्षा पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी कायम है। अब आते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट पर, उसके दिल पर, हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मन। उनके सिद्धांत को सोशियो कल्चरल थ्योरी या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा दिमागी विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे अपनी संस्कृति के मूल्य, उनके विश्वास और प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके दूसरों से बातचीत करके ही सीखते हैं। मतलब हमारा समाज और हमारी संस्कृति ही हमें सोचने का तरीका सिखाते हैं। ये सोचना कि हमारे दिमाग एक अकेले कंप्यूटर जैसा है जो खुद ब खुद प्रोग्राम हो जाता है, ये सही नहीं है। वाइगोत्स्की के हिसाब से ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारे सामाजिक रिश्ते मिलकर आकार देते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने व्यक्ति पर फोकस करने के बजाय सामाजिक निर्माण पर जोर दिया। तो सवाल ये है कि ये सामाजिक सीखना होता कैसे है? इसके पीछे की मशीनरी क्या है? वाइगोत्स्की ने इसे समझाने के लिए दो बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिए, ZPD और MKO। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये वो गैप है जो एक सीखने वाला अकेले क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या कर सकता है के बीच का है। आप कह सकते हैं कि ये सीखने के लिए सबसे सही जगह है, वो स्वीट स्पॉट है। मान लीजिए एक बच्चा अकेले एक पजल के कुछ ही टुकड़े जोड़ पाता है, लेकिन किसी बड़े की मदद से पूरी पजल सॉल्व कर लेता है। तो ये जो मदद वाला दायरा है ना, बस वही ZPD है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये मदद या मार्गदर्शन देगा कौन? यहीं पर आता है MKO, यानी अधिक जानकार अन्य। और ये कोई भी हो सकता है जिसके पास सीखने वाले से ज्यादा समझ या स्किल हो। ये कोई टीचर हो सकता है, माता पिता, कोच या यहाँ तक कि कोई दोस्त भी। ये जरूरी नहीं है कि वो उम्र में बड़ा हो, बस उस खास काम में ज्यादा जानकार होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़कर देखिए। MKO यानी वो जानकार व्यक्ति हमें गाइड करता है, जिससे हम अपने ZPD के अंदर आने वाले स्किल्स को सीख पाते हैं। MKO एक पुल की तरह काम करता है जो सीखने वाले को उस खाई को पार करने में मदद करता है जिसे वो अकेले पार नहीं कर सकता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सोचने और सीखने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं।
वाइगोत्स्की के अनुसार हर संस्कृति हमें एक मानसिक टूल बॉक्स देती है। इन्हें कहते हैं बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण। ये हमारी संस्कृति के दिए हुए दिमागी औजार हैं, जैसे कि भाषा, गिनती का सिस्टम, मैप्स या याद रखने के तरीके। हर संस्कृति हमें सोचने का एक अलग टूल किट देती है, और यही टूल किट तय करता है कि हम समस्याओं को कैसे देखते हैं और कैसे उन्हें सुलझाते हैं। और इन सभी उपकरणों में से वाइगोत्स्की के लिए सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टूल था भाषा। उनके लिए भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये वो औजार है जो हमें प्लान बनाने, तर्क करने और समस्याओं को हल करने की ताकत देता है। सच पूछिए तो भाषा हमारी सोचने की क्षमता को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। और ये भाषा एक सामाजिक टूल से एक दिमागी टूल बनती कैसे है? ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला, सोशल स्पीच, जब हम दूसरों से बात करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, प्राइवेट स्पीच, आपने देखा होगा बच्चे खेलते हुए खुद से जोर जोर से बात करते हैं, वो अपनी सोच और कामों को दिशा देने के लिए ऐसा करते हैं। और तीसरा है इनर स्पीच, ये हमारा मौन अंदरूनी संवाद है जो हम दिमागी तर्क और खुद को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह भाषा बाहर से हमारे अंदर आ जाती है। तो चलिए, अब तक तो हमने थ्योरी समझी, लेकिन असली मजा तो तब है जब हम देखें कि ये असल दुनिया में, खासकर एक क्लासरूम में, कैसे काम करती है। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये हिस्सा बहुत ही जरूरी है। यहीं पर स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक ऐसा तरीका है जहां MKO यानी अधिक जानकार व्यक्ति सीखने वाले को कोई नया स्किल सीखने में अस्थायी मदद देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इमारत बनाते समय मचान या स्कैफोल्डिंग सहारा देती है और काम पूरा होने पर उसे हटा दिया जाता है, वैसे ही ये सपोर्ट भी सीखने वाले की क्षमता बढ़ने पर धीरे धीरे हटा लिया जाता है। तो क्लासरूम में ये मदद कैसी दिख सकती है? देखिए, एक टीचर बच्चों के सामने किसी काम को करके दिखा सकता है, सही समय पर छोटे छोटे हिंट्स दे सकता है, या फिर किसी मुश्किल काम को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ सकता है। और सबसे पावरफुल तरीका है कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां बच्चे खुद एक दूसरे के लिए MKO बन जाते हैं और मिलकर सीखते हैं। वाइगोत्स्की को और अच्छे से समझने का एक बेस्ट तरीका है उनकी तुलना एक और महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे से करना। पियाजे का मानना था कि विकास सीखने से पहले होता है, पर वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, सामाजिक सीखना विकास से पहले होता है। पियाजे के लिए बच्चे अकेले खोज करने वाले नन्हे वैज्ञानिक थे, जबकि वाइगोत्स्की के लिए वे सामाजिक मदद से सीखने वाले ट्रेनी थे। पियाजे ने विकास की यूनिवर्सल स्टेजेस पर फोकस किया, तो वाइगोत्स्की ने संस्कृति और सामाजिक माहौल की भूमिका पर जोर दिया। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी चर्चा से हमें क्या मुख्य बात समझनी चाहिए? वाइगोत्स्की का सबसे बड़ा और स्थायी योगदान ये था कि उन्होंने हमारे दिमाग को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमारा मन कोई अकेला प्रोसेसर नहीं है, बल्कि एक ऐसी इकाई है जिसे हमारा समाज और हमारी संस्कृति मिलकर बनाते हैं। सीधी सी बात है, हमारी सोच हमारे समाज की देन है। चलिए, एग्जाम के लिए फटाफट इन की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिए, सामाजिक संपर्क ही सीखने का आधार है। ZPD वो जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। MKO इस ग्रोथ में गाइड करता है। स्कैफोल्डिंग MKO द्वारा दी गई वो अस्थायी मदद है, और भाषा वो सबसे जरूरी सांस्कृतिक औजार है जो हमारी सोच को आकार देती है। और जाते जाते आपके लिए एक सोचने वाला सवाल, अगर हमारी संस्कृति हमें सोचने के लिए औजार देती है, तो जरा सोचिए कि जैसे जैसे हमारे औजार जैसे कि इंटरनेट, स्मार्टफोन और अब AI बदल रहे हैं, हमारे सोचने का तरीका कैसे बदल रहा है। ये सवाल वाइगोत्स्की के सिद्धांत को आज की दुनिया से जोड़ता है और हमें इस पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।